हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश में ग्रुप 5 के तहत MPESB की ओर से आप लोगों का रिज़ल्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया था और उसी के रिगार्डिंग कंटिन्यूसली हम आपको अपडेट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और हर एक अपडेट आपके लिए हम कवर कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि MP ग्रुप 5 के रिगार्डिंग हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपके साथ हम कवर करेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे आप स्टाफ नर्स हो, ANM हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, रेडियोग्राफर हो, लैब असिस्टेंट हो, वेटनरी ऑफिसर्स हो, सभी के लिए यहाँ पे अपडेट्स हम कवर करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा अपडेट, जैसा आप थंबनेल देख के आए होंगे कि सभी पोस्ट के लिए खुशखबरी रहने वाली है। बिल्कुल सही बात सुन रहे हो आप कि सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि हाल ही में कल हमने एक अपडेट दिया था जिसमें कमला नेहरू जो हॉस्पिटल है हमारा भोपाल का, उसमें उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आउट किया हुआ है। ठीक है, तो साथ ही में इससे पता लगता है कि एक न्यू अपडेट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी रिगार्डिंग सारा अपडेट आप सभी के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और साथ ही में आपको ये चीज़ें का पता लगना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और कोई सी ऐसी गलती नहीं करना है स्टूडेंट्स जिसकी वजह से आप सभी लोगों की मेहनत पानी में चली जाए। इतने प्रिपरेशन और इतनी मेहनत के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, सिलेक्शन लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कारण आपका रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। मैं आपको लिस्ट आउट कर रहा हूँ, ये सारे ही कैंडिडेट्स के लिए है, चाहे वो बंदा ANM वाला हो, ठीक है, चाहे वो बंदा किसका हो, ठीक है, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, मतलब ग्रुप 5 से जो भी जुड़ा है वो सभी के लिए रहने वाला है। रेडियोग्राफर, ECG टेक्नीशियन, ऑल के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ये लिस्ट आपको काम आने वाली है। यदि अभी तक आपके पास कॉल या मैसेजेस नहीं आए हैं, ईमेल नहीं आए हैं, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार रख लीजिए। कोई सा डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो उसको अभी प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, कोई सा डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन है तो उसको अभी प्रिपेयर कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। ठीक है, तो हम लिस्ट आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या लिखा है, सूची में दर्शित अभ्यर्थी को 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कलर फ़ोटो। ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांग रहा है, बट मैं आपसे बोलूँगा आप 10 लेके जाइए। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, एक मार्जिन इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आपसे 2 ही मांगा और वहाँ 2 से ज़्यादा मांग लिया तो फिर क्या आप इमीडिएटली वहाँ से उठ के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय निकल के जाओगे क्या? तो आंसर आता है नहीं जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप 10 फ़ोटो आपके पासपोर्ट साइज़ के यहाँ पे लेके जाइएगा। ठीक है, पासपोर्ट में बच्चों के हमेशा कमेंट्स आते हैं कि सर हमने जो फ़ोटो वहाँ पे फॉर्म फिल करते समय लगाया था क्या वही लेके जाना है? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आप रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो क्लिक करवाइए, डिसेंट तरीके से करवाइए और डिसेंट तरीके से 10 फ़ोटो उसको लेके जाइएगा। ठीक है, 1 या 2 मत लेके जाइएगा। ठीक है, हमें हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें ही वहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, ये चीज़ आपके ध्यान रखिएगा। तो फ़ोटो का यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया है। ठीक है, और जो बच्चे कमला नेहरू वाले हैं उनके लिए भी ये अपडेट रहने वाला है, और जो सारे ही जो ग्रुप 5 की पोस्ट के लिए उनके लिए तो अपडेट वेरी वेरी क्रूशियल रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एवं निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों तथा प्रमाण पत्रों की स्वयं के द्वारा सत्यापित फोटोकॉपी 2 सेट। ठीक है, यहाँ पे 2 बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप 4 सेट लेके जाइए। ठीक है, साथ दर्शाए गए नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन प्रमाण पत्र। ठीक है, में आवंटित क्षेत्रीय संचालनालय कार्य में उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब ये मैं बात करता हूँ आपसे कि मैंने आपको बता दिया ये सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है, आपको 4 सेट लेके जाना है। ठीक है, और 10 फ़ोटो लेके जाना है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको मार्जिन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी 1% भी वहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आपका हो सकता है 100 रुपये या 50 रुपये एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी में लग जाए, बट जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही खुशी देखने को मिलेगी, वो आप कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और इन केस यदि आपके पास कोई सा डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको नहीं मिलेगा ना, तो फिर उससे बड़ा रिग्रेट आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर सोचते होंगे कि काश हम मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का वीडियो देख लेते पहले, तो हमको ये चीज़ें एहसास नहीं होता। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सारे बच्चों को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। और जो बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, उनको आगे क्या प्रोसेस करना है नहीं पता होता है, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आप डॉक्यूमेंट्स का। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे गए आवेदन की प्रति, जैसा मैं हमेशा वीडियो में बोलता आ रहा हूँ कि जिस समय आपने फॉर्म को फिल किया था, वो फॉर्म को यहाँ पे लेके जाना, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है, और एमपी द्वारा एडमिट कार्ड की प्रतिलिपि, ठीक है, ठीक है, पीईबी, ठीक है, ये पीईबी जरूर लिखा है। कुछ बच्चे अब यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, पीईबी लिखा है, पर जो ईएसबी है ना, ये पहले इसका पीईबी फॉर्म था। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखो सभी चीज़ का सेम हो सकता है, ये लिस्ट आउट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास हर एक चीज़ होना चाहिए। ठीक है, पीबी द्वारा जारी एडमिट कार्ड, ठीक है, जैसा मैंने बताया आपके पास आपका आवेदन होना चाहिए, आपने जो फॉर्म फिल किया, फिर आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स, फिर आपके पास ये जो पहचान पत्र में उल्लिखित पहचान पत्र की प्रति लिखी, ठीक है, मतलब जो भी आपने आधार कार्ड, जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड दिया होगा, तो आपको आधार कार्ड का लेके जाना है। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबके 4 सेट लेके जाना है स्टूडेंट्स, और साथ में ओरिजिनल भी कैरी करना है इन्हें, ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओरिजिनल कैरी नहीं करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है, रिजल्ट लेके जाना। ठीक है, तो ये 4 तो सारी चीज़ें हैं जो सबको ऑल पोस्ट वाले कैंडिडेट को यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए। जो अभी रिजल्ट आया है और जो आपका आपके ईमेल पे भी जो भी लिस्ट आउट होती है, उसको भी साथ में लेके जाना है। ठीक है, ये चीज़ें आप पे ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या है स्टूडेंट्स, फिर 10th और 12th का आपको लेके जाना है, ये सब कर लेंगे। ठीक है, फिर फाइनल ईयर के प्रति जिन जो भी बच्चे हैं, जैसे मान लो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, तो उनको चारों साल का मार्कशीट, ठीक है, प्लस डिग्री प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये लेके जाना है। ठीक है, जीने वाले बच्चे हैं तो 3 साल का मार्कशीट्स, ठीक है, डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन, रेडियोग्राफर वाले बच्चे हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाइएगा। ठीक है, फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं तो यदि बी फार्मा वाले बच्चे हैं तो आप 4 साल का मार्कशीट लेके जाइएगा, रजिस्ट्रेशन, डिग्री सब कुछ लेके जाइएगा। ठीक है, जैसे वेटनरी वाले हैं तो उनके पास भी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मार्कशीट है वो भी आप लेके जाइएगा। ठीक है, तो जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, वो आप कैरी करके लेके जाइएगा, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर से लेके तो लास्ट ईयर का मार्कशीट होगा, और साथ ही में रजिस्ट्रेशन, डिग्री जो भी है आपके पास, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सब कुछ कैरी करके लेके जाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ सारी पोस्ट के लिए, चाहे आप एनएम कैंडिडेट हो, चाहे क्या हो आप बीएससी कैंडिडेट हो, चाहे आप रेडियोग्राफर कैंडिडेट हो, लैब टेक्नीशियन हो, सभी के लिए चीज़ें सेम रहने वाली, किसी के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा इस प्रकार से। ठीक है, और मेरे पास बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर, ठीक है, क्या जो एनएम में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो मोस्टली बच्चे जीएनएम वाले कैंडिडेट वाले हैं। ठीक है, तो क्या उनका आगे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाल देंगे या नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग मैं आगे अपडेट दिखाऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि आपको निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। ठीक है, चलिए, मूल निवासी आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि, ठीक है, अब ये चीज़ें देखो लागू, यदि यदि लागू होगी का मतलब क्या होता है, यदि आप जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको जाति प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट मूल निवासी सारे कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा, रोजगार पंजीयन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पैरामेडिकल काउंसिलिंग एवं रजिस्ट्रेशन की प्रति, रजिस्ट्रेशन देखिए, यदि आप पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन लगेगा, और यदि आप नर्सिंग वाले कैंडिडेट हो तो आपको नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और फिर क्या है, प्रमाण पत्र की, यदि आपने ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया होगा तो वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है, यदि बहुत सारे कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, और साथ में क्या है, यदि आपने क्या लिखा, निशान संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जिन लोगों को शादी हो जाता है, जिन लोगों को 2 से 3
3-4 बच्चे हैं तो उन लोगों को भाई यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा। एक चीज़ का आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। संविदा आधार पर कार्य करने का प्रमाण पत्र के प्रति मेरिट में संविदा रिजर्व पदों हेतु अभ्यर्थी, ठीक है। यहाँ पे लेके जाना है जो बच्चे हैं जो पहले से संविदा में काम कर रहे हैं, जैसे एनएम वाले बच्चे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो संविदा में काम कर रहे हैं पहले से, तो उनके लिए भी यहाँ पे चीज़ें क्या रहने वाली है, उनको यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना, ठीक है। हो सकता है किसी किसी से 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा है, ठीक है। यदि आपके पास ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए और ये चीज़ मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बैटिंग वालों के लिए यहाँ पे चांसेस ओपन हो जाएंगे। तो बैटिंग वालों के लिए तो खुशखबरी रहने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी तक बनवा लीजिएगा, ठीक है। यदि आपने एक्स सर्विसमैन या एक्स आर्मी के लिए किया हो तो ये सब लेके जाना, ठीक है। यदि विवाहित अभ्यर्थी का शपथ पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है, मतलब आपको मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके जाना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यदि आप मैरिज आपने दर्शाया हुआ है और आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेके जाओगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। माइनर सी मिस्टेक आपको आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को रिजेक्ट करवा सकती है, इसीलिए टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आप सीधा ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आउट आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और अन्य यदि कोई विवरण हो तो, ठीक है, संलग्न प्रारूप में शपथ पूर्ति यदि लागू हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए, एक भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होगा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स का 4 सेट लेके जाइए, ठीक है। और क्या क्या देखो 4 सेट लेके जाना है। और साथ ही में देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको स्टूडेंट्स, ताकि आप कुछ भी मिस्टेक ना करो। 4 सेट आप लेके जाइएगा, ठीक है, 4 सेट, ठीक है। 10 फोटो लेके जाना है और जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई सबके 4 सेट लेके जाना है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए यदि आपने यस किया है तो, ठीक है। और यदि आपने कैटेगरी का भी आपको लेके जाना, और बिल्कुल नाम में कोई एरर नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई एरर नहीं होना चाहिए, फादर नेम में भी कोई एरर नहीं होना चाहिए, मदर नेम में भी कोई एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस आपका बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स वो जो जब फॉर्म फिल करते समय डाला था, वही एड्रेस आपका आधार कार्ड में मेंशन होना चाहिए। ये चीज़ आपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट्स ये सारे अभी आप तैयार कर सकते हो। अभी ओनली कमला नेहरू वाले स्टाफ नर्स वाले बच्चों के पास कॉल या मैसेज गए हैं। आगे अगले दिन में अपकमिंग डेज में आपके पास भी कभी भी आ सकता है। तो आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल तरीके से रखना है, एक्टिव रखना है, ठीक है। क्योंकि यदि वहाँ से आपके पास फ़ोन आएगा तो आपके पास ओनली एक ही बार फ़ोन आएगा, ठीक है। वो आपको बार बार फ़ोन नहीं लगाएंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा अपने फ़ोन पे कॉल पे ज़्यादा बात नहीं करना है। एक चीज़ का ये ध्यान रखना है, यदि एरर चला गया तो फिर आपके पास कोई अपडेट नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉल बिजी बताएगा तो वो कॉल आपको रिटर्न नहीं करेंगे दोबारा, ठीक है। वो लोग कोई आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बस वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना, ठीक है। वो लोग नहीं करेंगे बार बार फ़ोन, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों तक आप लोग अपने जो भी कंटिन्यूसली टॉकिंग करते हैं मोबाइल पे वो नहीं करना है, ताकि आपके पास कॉल अच्छी तरीके से आ जाए है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है खासकर। चलिए ये था। और साथ ही में अब मैं बताऊंगा कि कमला नेहरू वाले बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो मैंने हालांकि कल वीडियो में कवर कर दिया था। 23 तारीख को लेके जाना है, हमीदिया लेके जाना है आपको। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये जैसा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये सारी लिस्ट यहाँ पे लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के पास कमेंट्स आ रहे थे कि उनके पास क्या है कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनके पास 12th में बायो नहीं है, ठीक है। तो रूल बुक में ऐसा बोला गया है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास 12th में बायो होना चाहिए। तो बिल्कुल ना घबराइए, आपसे 12th में बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यदि रूल बुक में मेंशन नहीं है तो आपसे नहीं बोला जाएगा कि आप 12th में बायोलॉजी का हमें मार्कशीट दिखाइए, ठीक है। पहले हालांकि हाँ ऐसे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया था जिन लोगों को 12th में बायोलॉजी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मैंसन किया गया हुआ था, ठीक है। बट यदि यहाँ पर मैंसन नहीं किया है रूल बुक में तो बिल्कुल आप क्या करिएगा, अपने पास निडर होके जो मार्कशीट है वही मार्कशीट यहाँ पे लेके जाइएगा, ठीक है। और खासकर आप भी अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख लीजिएगा। 23 तारीख के दिन जाना है, सुबह सुबह पहुँच जाना है और हर एक डॉक्यूमेंट्स का 4 सेट लेके जाना है, ठीक है। ये चीज़ मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ का 4 डॉक्यूमेंट्स का सेट लेके जाना है। जो लिस्ट आई है आपके ईमेल पे उसको भी लेके जाना है। मतलब इवन जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपने
की है ना वो सब लेके जाना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में यदि डाउट्स होता है तो बिल्कुल वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। कॉल मैसेज कर सकता है स्टूडेंट्स। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हो गया आपके पास, ठीक है, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स आपको क्या है कि एक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलता है, ठीक है। वहाँ से हज़ारों की तादाद में बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलता है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और हर एक अपडेट ले सकते हो, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों का क्या है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं आया है और वो पूछ रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में हमें बता देना, ठीक है। तो पॉसिबल तो नहीं है कि मैं हर एक स्टूडेंट्स को बता पाऊँ, बट यदि आप हर एक स्टूडेंट से हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे और आप हमारे स्टूडेंट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े रहेंगे, तो आपके लिए क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन ईज़िली आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली आप ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हर एक अपडेट क्लियर हो गई है, हर एक डाउट आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ध्यान रखना है अपने फ़ोन को बिज़ी नहीं रखना है, ठीक है। बिज़ी रखोगे तो दोबारा कॉल आपको वो नहीं करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि कॉल आएगा, ईमेल आएगा तो ठीक है, ये चीज़ आप में ध्यान में रहनी चाहिए। अभी कुछ समय तक 1 वीक या 2 वीक्स आपको ये चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। तभी जाके आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि सभी को, जो बच्चे हैं जो आपके क्लासमेट है, नियर डियरेस्ट है, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और जिन लोगों को पता नहीं है कि आगे क्या करना है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप सबके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और इंक्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ज़्यादा इंक्वायरी है तो आप हमें कॉल या मैसेजेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपने जो भी जवाब है, अपने जो क्वेश्चन है वो छोड़ देना, ठीक है। टाइम जैसे ही मिलेगा आप सभी लोगों के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।